आइए दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चनों को देखते हैं। प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन को देखने से पहले हमें कुछ सूत्रों को जानना जरूरी है। आप देख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हमारा होता है। फिर इसी का उल्टा कर दे, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। फिर टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्वाट थीटा, क्वाट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये सूत्र आप आसानी से याद कर सकते हैं। इन सूत्रों को आसानी से याद कर लीजिए। उसके बाद आइए हम सवालों को देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित का मान निकालिए। हमें क्या करना है? मान निकालना है। तो हमारा पहला सवाल है साइन 18 डिग्री प्लस बटे कॉस 72 डिग्री। साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री का मान निकालना है। तो आप क्या करिए, इस सूत्र पर आपको तोड़ना है। या तो आप ऊपर वाले को तोड़िए या तो नीचे वाले को। आपको सिर्फ एक को तोड़ना है सूत्र पर। तो चलिए हम ऊपर वाले को तोड़ दे रहे हैं। तो हम लिखेंगे साइन 90 माइनस यानी कि 90 में से क्या घटाया जाए कि ऊपर 18 आ जाए। यह चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी, लेकिन आपको सोचना भी नहीं है। जो चीज़ नीचे दी है उसी को घटा दीजिए, ऊपर वाली चीज़ आ जाएगी। या तो ऊपर वाली चीज़ दी नीचे वाली को घटा दीजिए, आ जाएगा। तो आप क्या करिए, 90 माइनस 72 डिग्री को घटा दीजिए तो क्या हमारा 18 डिग्री आ जाएगा बटे कॉस 72 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा बराबर देख सकते, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। थीटा के स्थान पर 72 डिग्री है तो हम लिखेंगे कॉस 72 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। कॉस 72 डिग्री कट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। आइए इसका दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है tan 26 डिग्री बटे क्वाट 64 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको हमने बताया किसी एक को सूत्र पर तोड़ना है। उस बार हमने ऊपर वाले को तोड़ा था, इस बार आप लोगों को दिखाने के लिए नीचे वाले को तोड़ दे रहा हूँ। तो तोड़ दीजिए, tan 26 डिग्री बटे क्वाट को तोड़ दीजिए, क्वाट 90 में से कितना घटाएं कि 64 आ जाए, यानी कि 26 डिग्री को घटाना है। 26 डिग्री घटाइए, आगे सॉल्व कर लीजिए। tan 26 डिग्री बटे क्वाट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा के स्थान पर कितना है? 26 डिग्री है तो हो जाएगा tan 26 डिग्री। आप देख सकते हैं tan 26 डिग्री से कट कर कितना आ जाएगा? 1। ये हमारा क्या फाइनल आंसर है। आइए इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान ज्ञात करना हमें। तो हमने कहा है कि किसी एक को सूत्र पर तोड़ दीजिए, तो किसी एक को तोड़ दीजिए। तो लिख दीजिए कॉस 90 माइनस कितना घटाएं कि 48 आ जाए। 90 में से कितना घटाएं कि 48 आ जाए? तो 42 को घटाओगे तो 48 आ जाएगा। बटा खींच रहा हूँ। कॉस 90 माइनस थीटा, फिर साइन 42 डिग्री को ऐसे रहने दीजिए। किसी एक को हमने कहा तोड़ना है। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर जानते हो साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। देख सकते हैं साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री घट कर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या फाइनल आंसर है। आइए इसके चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है? कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री का हमें मान ज्ञात करना है। तो हमने बताया किसी एक को सूत्र पर तोड़ दीजिए, तो इसको तोड़ दीजिए पहले वाले को। कॉसेक 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 में से कितना घटाएं कि 31 डिग्री आ जाए। तो हम लोग 59 डिग्री को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 31 डिग्री आ जाएगा माइनस, और इस वाले को ऐसे उतार लीजिए, सेक 59 डिग्री। कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर आप देख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो आपका हो जाएगा थीटा का स्थान पर 59 है तो सेक 59 माइनस, और पहले से सेक 59 है तो उसे लिख लीजिए। आप देख सकते हैं सेक 59 माइनस सेक 59 घट के कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। आइए इसके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1 होता है। ये हमें दिखाना है। तो हमें क्या करना है? इन दोनों में से किसी एक के वैल्यू को सूत्र पर चेंज करना है, और इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू को सूत्र पर चेंज करना है। तो आइए हम चेंज करते हैं। इसे लिख दीजिए, आप इसे लिख दीजिए tan 90 माइनस 42 डिग्री। 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा, इंटू tan 42 पहले से, तो tan 42 रहने दीजिए,
इंटू टेन 23 को तोड़ दीजिए, टेन 90 माइनस 67 डिग्री इंटू टेन 67 को तो रहने दीजिए, टेन 67 डिग्री। अब देखिए टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्वाट थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा क्वाट 42 डिग्री इंटू टेन 42 डिग्री पहले से है, टेन 42 डिग्री इंटू टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्वाट 67 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री पहले से है, टेन 67 डिग्री। हमें क्या लाना है, इसको सॉल्व करके हमें एक लाना है, हमें एक लाना है। तो चलिए देखते हैं। हम लोग यहाँ पर बता दे रहा हूँ, हम लोग जानते हैं कि क्वाट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर एक होता है, क्वाट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर एक होता है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि क्वाट थीटा का उल्टा होता है टेन थीटा, क्वाट थीटा का उल्टा होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा को इधर करोगे तो हो जाएगा क्वाट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर एक। जब यहाँ गुणा करोगे तो क्वाट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर एक हो जाएगा, हम जानते हैं ये सब। आइए देखते हैं। तो हो जाएगा क्वाट थीटा इंटू टेन थीटा, क्योंकि थीटा बराबर है तो क्वाट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा इंटू, और यहाँ पर भी देख सकते हैं थीटा बराबर क्वाट थीटा इंटू टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा, एक, यानी कि एक गुणे एक बराबर एक। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया। आइए हम इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि tan 2a बराबर क्वाट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि 2a एक न्यून कोण है, इसका मतलब 90 डिग्री से कम है। तो आइए देखते हैं क्या दिया है tan 2a बराबर क्वाट a माइनस 18 डिग्री। tan 2 के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं सूत्र से, आइए देखते हैं। tan 2 के स्थान पर क्वाट 90 माइनस 2a बराबर tan 2a। क्या हम tan 2 के स्थान पर इतना नहीं लिख सकते हैं, tan 2 के स्थान पर हम क्वाट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं। तो हमारा हो जाएगा क्वाट 90 माइनस 2a बराबर क्वाट a माइनस 18 हो जाएगा। क्वाट से क्वाट खत्म हो जाएगा, देख सकते हैं इधर भी क्वाट इधर भी क्वाट, क्वाट से क्वाट खत्म हो जाएगा तो बचेगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। तो आप देख सकते हैं a को इधर लेते आइए तो हो जाएगा माइनस 2a माइनस a बराबर माइनस 18 माइनस 90 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस 3a बराबर माइनस, इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0 मार जोड़े 8, 8 1 9 1 10, 108 माइनस 108 हो जाएगा, ये माइनस 108 हो जाएगा। तो a बराबर निकालेंगे माइनस 108 बटे 3, माइनस में 3, वो भी माइनस में 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो काटेंगे तो आ जाएगा 36, यानी कि a बराबर कितना आ गया, 36 आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर है। और कहा भी था कि a का मान कितना आएगा, न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री से कम आएगा। आप देख सकते हैं 36 डिग्री आया, 90 से कम आया है। आइए इसके चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है यदि tan a बराबर क्वाट b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। हमें क्या सिद्ध करना है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो हम लिखते हैं tan a के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, tan a के स्थान पर हम लिख सकते हैं क्वाट 90 माइनस a। tan a के स्थान पर हम लिख सकते हैं क्वाट 90 माइनस a, और क्वाट भी हमारा दिया है, क्वाट भी तो रहेगा, क्वाट भी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्वाट से क्वाट क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 90 माइनस a इक्वल टू क्वाट भी हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 90 बराबर a उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि a प्लस b हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया हमारा a प्लस बी बराबर 90 डिग्री।
आइए इसके पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है? पांचवा क्वेश्चन कर रहा है यदि सेक 4a बराबर क्वासेक a माइनस 20 हो, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना। यानी कि जहाँ 4a क्या है? एक न्यून कोण, यानी कि 90 डिग्री से कम है, तो हमें क्या करना है? a का मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं सेक 4a के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं सेक 4a के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि क्वासेक 90 माइनस 4a बराबर हमारा होता है सेक 4a, यानी कि क्वासेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है ना। तो देख सकते हैं थीटा के स्थान पर कितना 4a, तो यहाँ पर 4a आ गया है, यानी कि सेक 4a के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? इतना चीज़ नहीं लिख सकते हैं। आइए वही चीज़ लिख दीजिए ना, जब इतना होता है तो यही चीज़ लिखिए, सेक 4a के स्थान पर वही चीज़ लिखिए, क्वासेक 90 माइनस 4a बराबर, ये चीज़ उतार लीजिए वैसे, क्वासेक a माइनस 20 डिग्री। क्वासेक से क्वासेक खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा? 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। a को इधर बुला लीजिए, देखिए a को इधर बुला लीजिए, 90 को उधर भेज दीजिए, माइनस 4a माइनस a बराबर हो जाएगा माइनस 20 और माइनस 90। इसे जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा 5a, इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस 110 हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा माइनस 110 बट्टे माइनस 5, माइनस माइनस देख सकते हैं प्लस हो जाएगा, तो 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 का नम 5, 5 दूना 10 कर दीजिए ना, 5 दूना 10, एक यहाँ आ जाएगा 5 दूना 10, यानी कि 22 डिग्री आ जाएगा। यानी कि हमारा a बराबर कितना आ जाएगा? 22 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। a का मान कितना आ गया? 22 डिग्री आ गया। आइए इसके छठवें क्वेश्चन को देखते हैं। इसका छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन B प्लस C/2 बराबर cos A/2 होता है। यानी कि त्रिभुज ABC क्या है? त्रिभुज ABC के अंतः कोण है, तो हमें दिखाना है कि साइन इतना बराबर इतना होता है, ये हमें दिखाना है। तो आइए हम देखते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले। मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है AB, मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, हमारे पास एक त्रिभुज है। तो हम जानते हैं कि A कोण है, AB कोण है, AC कोण है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, यानी कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब हमें देखिए सिद्ध क्या करना है, B प्लस C/2 सिद्ध करना है, तो हमें B प्लस C को इधर ही रहने दीजिए, तो हो जाएगा हमारा B प्लस C, एक को इधर लेते जाइए, तो हो जाएगा 180 माइनस A हो जाएगा। अब क्या करिए, अब देखिए जो हमें सिद्ध करना है उसी में देखकर हम इसे बनाएंगे। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग लगा देंगे। तो लिखोगे दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, 2 से भाग कर दीजिए तो हो जाएगा B प्लस C/2 बराबर, जब इसमें 2 से भाग करेंगे, इसमें 2 से भाग करेंगे, इसमें 2 से करेंगे तो हो जाएगा 90, इसमें करेंगे तो A/2 हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। आप क्या करिए, आप देखिए हमें क्या लाना है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में साइन लेने पर, लिख दीजिए दोनों पक्षों का साइन लेने पर या साइन से गुणा करने पर, लिख दीजिए दोनों पक्षों में साइन लेने पर या दोनों पक्षों में साइन से गुणा करने पर। तो हम लिख दे रहे हैं दोनों पक्षों में साइन से गुणा करने पर, साइन से क्या करने पर, साइन से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में साइन से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा साइन
बी प्लस सी बाई टू बराबर साइन 90 माइनस ए बाई टू। अब हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो लिख दीजिए साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पर क्या है, ए बाई टू है, तो कॉस ए बाई टू हो जाएगा। ये हमें देखिए सिद्ध करना था, साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू सिद्ध करना था हमारा। ये देखिए सिद्ध हो गया, साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू हमारा क्या हो गया, आ गया। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। आइए देखते हैं इसका सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है। सातवें क्वेश्चन में कह रहा है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि त्रिकोणमिति के अनुपात के पदों में व्यक्त करना है और हमारा जो थीटा होना चाहिए 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए। यानी कि 0 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं। तो दिया साइन 67 डिग्री, तो पहले लिख दीजिए साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। इसी को हमें त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करना और 0 और 45 डिग्री के बीच में। तो साइन को लिख दीजिए, तो हमारा हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 में से कितना घटाएं कि 67 डिग्री आ जाए, तो 23 डिग्री घटा दीजिए, 23 डिग्री घटाइए, प्लस कॉस 90 माइनस 90 में से कितना घटाएं कि 75 आ जाए, 15। तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये हमारा देख सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त हो गया है। और थीटा देख सकते हैं 23 और 15 है, जो कि हमारा क्या है 45 डिग्री से कम और 0 डिग्री से बड़ा है, देख सकते हैं आप।